चलिए एक मंजर सोचते हैं। लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और अचानक एक ऐसा शख्स आता है जो बिल्कुल बेदाग है। उसके कपड़े एकदम बर्फ जैसे सफेद और बाल कोयले की तरह काले, मानो वो अभी अभी किसी दूसरी ही दुनिया से आया हो। बस यहीं से शुरू होती है हदीस जिब्रील की कहानी, एक रहस्यमयी मेहमान के आने से। तो ये बस कोई मामूली कहानी नहीं है, ये है हदीस जिब्रील, एक ऐसी कमाल की बातचीत जिसने इस्लाम की पूरी बुनियाद को एक ही बैठक में समझा दिया। चलिए इस अद्भुत संवाद की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है रेगिस्तान के सुकून भरे माहौल में। पैगंबर मोहम्मद अपने सबसे करीबी साथियों के साथ बैठे हैं जब एक अजनबी उनके बीच आ पहुंचता है। किसी को नहीं पता कि वो कौन है या कहां से आया है। अब यहीं पर मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। सोचिए, रेगिस्तान में लंबा सफर करके कोई कैसा दिखेगा? यकीनन थका हुआ, धूल से सना हुआ ना, है ना? पर इस आदमी पर सफर का कोई नामो निशान तक नहीं था। और उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि वहां मौजूद कोई भी उसे पहचानता नहीं था, मतलब जैसे वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही अलग था। वो सीधा पैगंबर के पास गया और उनके इतने करीब बैठ गया कि उनके घुटने आपस में छू रहे थे। फिर उसने अपने हाथ उनकी जांघों पर रख दिए। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंट और कह सकते हैं बहुत करीबी इशारा था जिसने वहां मौजूद हर किसी को चौंका दिया। और फिर इस रहस्य भरे माहौल में उस अजनबी ने अपना पहला सवाल दागा। उसने शुरुआत की मजहब के बाहरी यानी अमल वाले पहलू से, इस्लाम। उसकी आवाज में एक अधिकार था। उसने पूछा, ए मोहम्मद, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। बस इस एक सवाल के साथ तारीख के सबसे अहम तालीमी मुकालमों में से एक की शुरुआत हुई। तो पैगंबर का जवाब एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में बताया। अल्लाह और उनके रसूल पर ईमान लाने की गवाही देना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और मक्का का हज करना। ये वो काम है जो किसी के ईमान की बुनियाद बनते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ एक और मज़ेदार मोड़ आता है। जवाब सुनने के बाद वो अजनबी बोला, आपने सच कहा। जरा साथियों के नजरिए से सोचिए, वो कितने हैरान हुए होंगे। ये कैसा आदमी है जो पहले एक शागिर्द की तरह सवाल कर रहा है और फिर एक उस्ताद की तरह जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। बाहरी कामों के बाद अब वो अजनबी और गहराई में उतरा। उसका अगला सवाल था ईमान के अंदरूनी सच के बारे में, यानी ईमान। उसने पूछा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। इस सवाल के साथ ही बातचीत जिस्मानी कामों से हटकर दिल के यकीन की तरफ मुड़ गई। तो जवाब में पैगंबर ने ईमान के 6 स्तंभों का जिक्र किया। एक, अल्लाह पर यकीन, उसके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उसके सभी रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी हर तरह की तकदीर पर। यही इस्लामी अकीदे का मरकज़ है। अब हम इस बातचीत के बिल्कुल शिखर पर पहुंचते हैं। बाहरी अमल और अंदरूनी यकीन के बाद उस अजनबी ने रूहानियत के सबसे ऊंचे दर्जे के बारे में पूछा, यानी एहसान या उत्कृष्टता। तो ये एहसान है क्या? ये वो मुकाम है जहां किसी का यकीन और उसके काम एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। ये हर पल, हर लम्हा अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करते हुए जीने की कैफियत है। एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख पा रहे तो भी वो तो तुम्हें यकीनन देख रहा है। ये एक बहुत बहुत ही गहरी बात है। ये अपने हर काम में पूरी ईमानदारी और ध्यान की मांग करती है, इस यकीन के साथ कि भले ही हम अल्लाह को न देख पाएं, वो हमें हमेशा देख रहा है। अब देखिए, दीन की बुनियादें तो तय हो गईं, लेकिन फिर उस अजनबी के सवालों ने एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी मोड़ ले लिया। उसने भविष्य और क़यामत के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिससे उसकी अपनी पहचान का राज और भी गहरा हो गया। और फिर उसने वो सवाल पूछा जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही माना जाता है, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। पैगंबर का जवाब बहुत गहरा और विनम्रता से भरा था। जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। मतलब साफ था, ये ऐसा इल्म है जो इंसानी समझ से, यहाँ तक कि एक पैगंबर की समझ से भी परे है। हालांकि वो सही वक्त तो नहीं बता सकते थे, पर पैगंबर ने कुछ अजीब सी निशानियां जरूर बताईं। पहली, जब लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी।
जिसका मतलब अक्सर समाज में ऊंच नीच के दर्जे का उलट पुलट हो जाना लगाया जाता है। और दूसरी, जब नंगे पांव जरूरतमंद चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, जिसे अचानक आई बेहिसाब दौलत और दुनियावी चीजों की तरफ समाज के झुकाव के तौर पर देखा जाता है। और बस इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हुआ। अब वक्त था कहानी के सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले हिस्से का, उस रहस्यमयी मेहमान की असली पहचान के खुलासे का। और जितनी अचानक वो आया था, उतनी ही अचानक वो आदमी चला भी गया। जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। पैगंबर और उनके साथी खामोशी में बैठे उस अनोखी मुलाकात के बारे में सोचते रहे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पैगंबर अपने एक करीबी साथी उमर की तरफ मुड़े और बहुत धीरे से पूछा, ए उमर, क्या जानते हो कि वो सवाल करने वाला कौन था? और फिर वो खुलासा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पैगंबर ने कहा, वो जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो थे फरिश्तों के सरदार जिब्रील, अल्लाह के पैगंबर जो इंसानी शक्ल में एक खास मकसद से भेजे गए थे। तो इस पूरी हैरत अंगेज कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हदीस जिब्रील हमें दीन को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत और मुकम्मल खाका देती है। ये 3 सतहों की तरह है, बाहरी अमल यानी इस्लाम, अंदरूनी यकीन यानी ईमान और रूहानी कमाल यानी एहसान। और ये तीनों मिलकर ही एक मुकम्मल दीन की तामीर करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर कैसे एक छोटी सी बातचीत एक पूरी की पूरी आस्था का तालीमी निसाब बन सकती है। ये हमें अल्लाह की रहनुमाई की ताकत और एक अच्छी तरह से बयान की गई कहानी के गहरे असर की याद दिलाती है।